साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ऑपरेशन अस्मिता चल रहा है, जिसके बाद से पिछले दिनों हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली कई फैक्ट्रियों के रहस्य से पर्दा उठा है। पहले छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री पकड़ी गई, फिर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल पर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री का पता चला, जो लोग हैरान रह गए। फैक्ट्री मतलब जिस तरह से काम चल रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है। इसमें जो बातें पता चली वो तो पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाली थी। पता यह चला कि इस धर्मांतरण गिरोह के तार देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के अलावा अमेरिका और कनाडा तक से जुड़ते हैं। लेकिन हर बात पर मुसलमान के साथ खड़े हो जाने वाले मदनी, ओवैसी, आजमी, अब्दुल्ला जैसे लोग हिंदुओं का धोखे से धर्मांतरण करने वाले ऐसे संगठित गिरोह के सरगनाओं पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते? सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इस देश के सो कॉल्ड सेक्युलर नेता या सेक्युलर गैंग कहां है? वो कब बोलेंगे? आखिर धर्मांतरण का ये जो सिलेबस चल रहा है उसको तैयार कौन कर रहा है? किसी की तो शय होगी। क्यों लिबरल इकोसिस्टम के मुंह से बोल नहीं फूट रहा है? आज का चैप्टर इन्हीं सवालों से भरा है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ढाई मोर्चा तैयार किया गया, क्यों छांगुरों और उसके जैसे कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ जाते हैं और कौन बढ़ाता है। इस पर से एक एक करके पर्दा उठाऊंगा। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दौर यूं है कि बस कयामत ही है समझिए। उनको जुनू है काफिरों को दीन में लाने का, और जो मजहबी सियासत के आदी हैं उनमें हुनर है हर बड़ी बात पर चुप हो जाने का। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और यहां तक कि गोवा से लेकर करीब आधा दर्जन राज्यों से जुड़े इस्लामिक कन्वर्जन वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, लेकिन जो लिबरल होने का लबादा ओढ़े हैं वो खामोश हैं। तो क्या वाकई कन्वर्जन का मुद्दा गुपचुप तरीके से ब्रेन वॉश कर, डरा धमका कर हिंदू को मुसलमान बना देने का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है? तब जब जहरीले कन्वर्जन का पूरा सिलेबस लेकर बैठे अलग अलग गिरोहों के तार आईएसआईएस से जोड़ते हों, लश्कर तैयबा से जोड़ते हों, फिदाइन बनाने से जोड़ते हों, पीएफआई, एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन से जोड़ते हों और गजवाए हिंद के जहरीले टारगेट से जोड़ते हों। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या एक नई तरह की चुनौती गुपचुप मोर्चा बड़े सलीके से खोला जा रहा है? धर्मांतरण के गिरोहों का पकड़ा जाना और उन गिरोहों पर वोट बैंकिया सियासतदानों की चुप्पी क्या कोई इशारा करती है? कहीं ये खेल खुद को मुसलमानों का मसीहा मानने वालों के उस भेद वाले बयान से मेल तो नहीं खाता जो समय समय पर कन्वर्जन वाले मामलों को लेकर दिए जाते रहे? गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन।
कोई शह कैसे दी जाती है, क्या ऐसे बयानों से समझा जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे संविधान ने हमें किसी भी धर्म में आस्था रखने और उसे बदलने की आजादी दे रखी है। लेकिन तब क्या हो जब धर्म परिवर्तन धन देकर या धारणा को बदलकर या फिर धमका कर किया जाने लगे। चाहे दिल्ली से पकड़ा गया गैंग हो, बलरामपुर का छांगुर गैंग हो या आगरा वाला कन्वर्जन गैंग, सबकी जड़ में धन, धारणा और धमकी वाला कॉकटेल मिला है, जो कट्टरपन से आगे दहशतगर्दी के जहर से बुझा बताया जा रहा है। में से एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। तो बात अगर देश की सुरक्षा में दूसरे तरीके से सेंध लगाने की है, अगर साजिश गुपचुप तरीके से भेद वाला चरमपंथी बारूद उतारने की है, तो फिर क्या वोट बैंक वाले विपक्ष और मजहबी राजनीति करने वाले चेहरों की खामोशी सही है? खासकर तब जब ऐसे ही लोग वक्फ कानून संशोधन से लेकर ट्रिपल तलाक कानून, समान नागरिक संहिता, नागरिकता संशोधन एक्ट तक को मुसलमानों के खिलाफ बताते रहे हों, उनकी अस्मिता से जोड़कर उनको डराते रहे हों, SIR को लेकर बवाल करते रहे हों, यहाँ तक कि मुगलों के इतिहास हटाने पर भी आपत्ति जताते इसे हिंदुत्व की सियासत बताते रहे हों। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। खुद मुगलों ने हिंदुओं से ही शादियां की, और जो उनसे बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जो है वो हिंदू माँ से बच्चे पैदा हुए। शाहजहां की माँ, औरंगजेब की माँ, तुगलक की माँ, फिरोज शाह की माँ कौन थी? ये सब हिंदू तो थी। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा? अब वो शासन में है, जिस तरह से अपना कर रहे हैं। मैं HRD की कमेटी में था, मैं तो देखता था वहाँ कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। इसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। बीते एक दशक से देश में कुछ भी बड़े बदलाव हो, नया कानून आए, पुराने कानून में संशोधन हो या फिर पाठ्यक्रमों को ही करेक्ट करना हो, बात बात पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ जाने वाला विपक्ष ऐसे कन्वर्जन गैंग्स और उनके सामने आने के बाद खामोश क्यों हो जाता है? मुंबई ब्लास्ट मामले में मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सवाल ओवैसी उठाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मामला कौम का होता है। आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है, बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट? दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी, तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। तो हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन संविधान की लाइनों को अपने हिसाब से बांटता और जांचता है? क्या इसे बताने की जरूरत है? चूंकि मुंबई ब्लास्ट का मामला आतंकवाद से जुड़ा है, लिहाजा पूरी तरह आश्वस्त होना जरूरी है, और फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना संवैधानिक भी है। मुद्दा आतंकी हमले में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने का है,
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यहां मजहबी राजनीति के खुले तार मिल जाते हैं, जिससे उनकी राजनीति का करंट दौड़ सकता है। लेकिन हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें मुसलमान बनाने वाले गिरोहों पर ओवैसी की बोलती बंद हो जाती। तब भी जब ये बात सामने आ चुकी है कि इन गिरोहों के तार सीमा पार तक जाते हैं। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन से जुड़े जिस गिरोह का खुलासा हुआ